शालोम टू एवरीवन। प्रभु के अनुग्रह से हम बचाए गए हैं। प्रभु के अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी है। आज हम देखेंगे प्रभु का अनुग्रह के बारे में। भजन संहिता 5:12 में हम पाते हैं, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा, तो उसको ढाल के समान अपनी कृपा से घेरे रहेगा। हालेलुया। जो लोग धर्मी हैं, यहोवा उसको अपनी ढाल के समान उस अनुग्रह से वो छिपाए रखेंगे। नीति वचन 3:1-4 में हम पाते हैं, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसे करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। तब तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तो अति प्रतिष्ठित होगा। हालेलुया। तब कब मेरे प्यारो? जब यहोवा का शिक्षा को ना भूलते हुए उनकी आज्ञाओं को अपने हृदय रूपी पट्टी में हम लिखे रहेंगे, तो उसका अनुग्रह हमको घेरे रहेगा। भजन संहिता 84:11 में लिखा गया है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य है और ढाल है। यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है। आज हम एस्तर के जीवन से हम देखेंगे कि कैसे प्रभु का अनुग्रह को प्राप्त किए। एस्तर के 2 अध्याय से हम देखेंगे, और हम देखते हैं जो एक ऑर्फन लेडी है और उसके जीवन में प्रभु का अनुग्रह कैसे प्राप्त की है, और कई ऐसे समस्याओं को लेकर वो जूझ रही होगी। मेरे प्यारों, जब बस्ती रानी को हटाया गया और एस्तर को रानी होने के लिए वो सिलेक्शन प्रोसेस में वो आगे बढ़ रही है, सबसे पहले एस्तर के 2 का 9 में हम देखते हैं, हगई के जो ओवरसियर ऑफ द वुमेन उसके दृष्टि में प्रभु का अनुग्रह को प्राप्त कर रही है, और वहाँ पर सर्वोत्तम स्थान में उसको रखा गया है, और उसको देखभाल करने के लिए भी कई दासी को दिया गया। हालेलुया। जबकि उसके जीवन में वो ऐसे अनुग्रह को कभी नहीं देखी होगी। मेरे प्यारों, सबसे पहले हम देखते हैं अनुग्रह के साथ साथ सारे बंदोबस्त को हम देख पाते हैं। दूसरा विषय देखते हैं, जब 12 महीना का तैयारी का प्रोसेस में रहने के बाद जब राजा की ओर निकलने के लिए तैयारी होकर वो निकल रही है, और लोगों के दृष्टि में भी उसका हम देखते हैं कि वो अनुग्रह को पा रही है। मेरे प्यारों, 2:15 में हम देखते हैं कि एस्तर जब राजा के सम्मुख में उपस्थित करने के लिए तैयारी के साथ वो निकल रही है, और उस अनुग्रहों को, लोगों का अनुग्रह, पीपल्स का फेवर उसके जीवन में हम देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं फाइनली 2:17 में जब वो राजा के सम्मुख में खड़ी हो रही है, और वहाँ पर प्रभु का अनुग्रह उस पर हम देखते हैं, राजा के द्वारा हम देखते हैं। और राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया, और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। हालेलुया। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट को रख दिया। हालेलुया। और उसको बस्ती के स्थान पर रानी बना दिया। हालेलुया। और हम देखते हैं अनुग्रह को वहाँ पर उसके जीवन में मंडरा रहा है, और वो कृपा दृष्टि के साथ साथ उस राजमुकुट को प्राप्त कर रही है, जो राजमुकुट के लिए वो कभी नहीं सोची होगी। लेकिन मेरे प्यारों, जो असंभव है वो संभव करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। उस पर हम ईमान रखते हैं, हम भरोसा रखते हैं। प्रभु हम सबको आशीष करे। हमारे जीवन में प्रभु का अनुग्रह आज ढाल के समान घेरे रहने पाए, जैसे कि हम भजन संहिता 5:12 में देखे। प्रभु सबको आशीष करे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मे गॉड ब्लेस ईच एंड एवरीवन।